अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वी लुकअप के बारे में। दोस्तों, वी लुकअप भी जो है ये दूसरे फंक्शंस की तरह ही है। आप अगर काउंट, सम इफ सम जितने भी फार्मूले नॉर्मल हैं, इसको भी एक सिंपल फार्मूला लें। आज हम इसको बहुत ही सिंपल वे से अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत ही स्मॉल एग्जांपल के साथ, और फिर बाद में आप जैसा चाहें इसको अपने डाटा के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो वी लुकअप एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, लेकिन बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। आपके ऑफिस लाइफ में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है डाटा फाइंडिंग के लिए, और रिपोर्ट्स बनाने के लिए, डैशबोर्ड्स बनाने के लिए। तो वी लुकअप एक्चुअल में डाटा को सर्च करने का एक तरीका है एज पर डाटा रिक्वायरमेंट। वी लुकअप के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इसकी जो हॉट की है, वो आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो जब भी आप वी लुकअप का फार्मूला यूज करें। तो सबसे हॉट की जो इसकी है वो ये है कि ये जो वी लुकअप है हमेशा फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड वैल्यू पे लगता है। जैसे कि आपके पास ये डाटा है अवेलेबल, और इसी तरह जब आप डाटा सर्च करेंगे तो ये इस फील्ड में जो डाटा होना चाहिए वो इसी डाटा में से होना चाहिए। सेम स्पेल, एवरीथिंग शुड बी सेम, अदरवाइज आप वी लुकअप के थ्रू वैल्यू सर्च नहीं कर पाएंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वी लुक हमेशा राइट वैल्यू सर्च करता है, जो इसके राइट साइड पे लिखी होती हैं। जितनी भी वैल्यू आप इस साइड पे देखेंगे ये राइट साइड पे वर्क करता है। अगर आप ये वैल्यू के ऊपर, अगर आप इन वैल्यूज के ऊपर, लेट्स से कि आपका डाटा है और आप वीलुकअप में ये वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं, यानी कि आप इसको लेफ्ट साइड पे सर्च करना चाह रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पे कभी वीलुकअप वैल्यू को सर्च नहीं करेगा। हमेशा फॉरवर्ड वैल्यू, राइट साइड की वैल्यू ही आपने सर्च करवानी है इस फार्मूला के अंदर, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो चलिए इसको सिंपल वे से अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपको टेक्निकलिटी बता दी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका कि कैसे काम करता है और किस तरह वी लुकअप हमारे यूज में आ सकता है ऑन डेली बेसिस। तो हमारे पास ये नेम है। इन नेम की हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देते हैं, जो कि मैंने अपने पहले लेक्चर्स में आपको बताया कि ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे बनाएंगे। हम सिंपली होम में यहाँ से जा सकते हैं फॉर्मेट सेल में, या कंट्रोल 1 शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी। शॉर्टकट की कंट्रोल 1 में हम जाएंगे, सॉरी हम डाटा में जाएंगे, आई एम रियली सॉरी, डाटा में हम जाएंगे। डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन में हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सोर्स पे बटन पे क्लिक करेंगे और ये लिस्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके ओके, तो ये देखें हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा जो नेम है वो हमारे पास आ गए। अभी हमें इस डाटा में, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट, जैसे मैं नाम सेलेक्ट करूं हसन, तो मुझे इसके इंग्लिश सब्जेक्ट के नंबर इधर अपेयर होने चाहिए। हसन के कितने नंबर हैं? 70, तो मुझे इधर 70 अपेयर होने चाहिए जैसे ही मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करूं। तो चलें वी लुक फार्मूला हम लगाते हैं, इक्वल वी लुकअप। अगेन मैं आपको कहूंगा कि लुकअप वैल्यू को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने। टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये 3 चीजें हैं जो कि हमें इसका ख्याल रखना है वीलुकअप फार्मूला के अंदर। तो वो बोल रहे हैं कि किस वैल्यू के ऊपर आपको वीलुकअप लगाना है, कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट आपको डाटा सर्च करना है। तो हमें इस वैल्यू B13 सेल जो है हमारा हसन, इसके अगेंस्ट हमें डाटा सर्च करना है, कोमा। अब वो पूछ रहा है कि कौन से टेबल अरे में सर्च करना है। मुझे इस टेबल अरे में सर्च करना है। अब ये देखें मेरा जो सिलेक्शन होगी वो पहला कॉलम वो होना चाहिए जो हम नीचे सर्च कर रहे हैं। मैं आपको दूसरे वैसे अब ये बता रहा हूं। और हम फॉरवर्ड वैल्यू, राइट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। हम पूरे टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा टेबल का डाटा है। अगर सपोज हमारे पास ये डाटा यहां पर होता और हमें इंग्लिश की वैल्यू सर्च करनी होती,
और हम इसको लेफ्ट साइड यानी कि बैकवर्ड सर्च करते हैं तो वी लुकअप कभी काम नहीं करेगा। वी लुकअप हमेशा फॉरवर्ड वैल्यू पे काम करता है। ओके, तो ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है। वी लुकअप वैल्यू, ये वैल्यू। नेक्स्ट वो पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे हमारी ये है, ये टेबल है, इसमें फर्स्ट कॉलम होना चाहिए जिसके अंदर ये सिमिलर डाटा होना चाहिए आपका, नंबर 1। इस टेबल को नॉर्मली हमें लॉक कर देना चाहिए। लॉक कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं। लॉक की जो शॉर्टकट की है वो है F4। F4 इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास जो नीचे वैल्यू है उसके लेफ्ट एंड राइट डॉलर साइन आ जाएंगे। ये 3 टाइप के होते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू। तो F4 शॉर्टकट वॉल्यूम है, शॉर्टकट की है इस टेबल पूरे को लॉक करने के लिए। ये लॉक हम क्यों करते हैं, ताकि जब हम फार्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट करें तो हमारी ऊपर से रो मूव नहीं हो। चले मैं आपको एग्जांपल बाद में दूंगा, पहले मैं फार्मूला कंप्लीट कर लूं, या मैं आपको इधर ही एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स से कि हमने इसको लॉक नहीं किया। अच्छा, फार्मूला को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। हमने ये टेबल अरे सेलेक्ट की, कोमा। अब फार्मूला के अंदर वो बोल रहा है कि ये टेबल तो आपने सेलेक्ट कर ली है, वैल्यू के अगेंस्ट आपने टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब आपको इस टेबल में से कौन से कॉलम का डाटा यहाँ पे सर्च करवाना है। तो मुझे कॉलम नंबर 2 का डाटा सर्च करवाना है। हमारे कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 1 2 कॉलम 2 का डाटा सर्च करवाना है। तो हम यहाँ पर कॉलम नंबर लिखेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो वो है 2। फिर ट्रू और फॉल्स मीन एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेटली मैच। तो इसमें हम इसकी शॉर्टकट की है 0। नॉर्मली मैक्सिमम जब भी हम ये VLOOKUP यूज करते हैं तो हम एज अ 0 चूज करके इसको क्लोज कर देते हैं, एंटर करेंगे तो ये देखें 70 वैल्यू आ गई। अब जब आप यहाँ से नाम कोई और चेंज करेंगे तो ये देखें सबकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये VLOOKUP है। अच्छा, यहाँ पे हम SCIN साइंस का फार्मूला लगाते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा जो मैं बात कर रहा था आपसे। F2 है फार्मूला, बार में हम चले जाते हैं, फार्मूला ओपन हो जाता है। तो ये यहाँ पर ये हमने टेबल सेलेक्ट किया हुआ है A1 to G9, ये आपको अंडरस्टैंड करना है, A1 G9। अगर हम इस फार्मूला को हम चाहते हैं कि साइंस में आए, कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये देखें F2 प्रेस करें। F2 में क्या हुआ कि पहले हमारे पास A1 था, लेकिन क्योंकि एक फार्मूला हमने कॉपी पेस्ट डाउन किया तो ये देखें सिलेक्शन भी डाउन आ गई, और यहाँ पर हमारे पास A2 हो गया सेल नीचे। तो हम टेबल अरे जो है, जो हमारा टेबल है, हम उसको फिक्स करेंगे ताकि उसकी वैल्यू अप एंड डाउन ना हो। उसकी रीजन ये है कि जब हम इसको, लेट से हमारे पास बहुत ज्यादा सर्चिंग क्राइटेरिया है, इसको और नीचे मूव करेंगे तो A3 आ जाएगा। इसको और नीचे मूव करेंगे तो A4 आ जाएगा। तो क्या होता जाएगा, ये ऊपर से हमारी सर्च में से ये डाटा निकलता जाएगा। ठीक है जी। तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट पे इसको, ये टेबल अरे है A1 to G9, इसको हम F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे। जैसे ही हम इसको लॉक करेंगे तो अब आप इसको कहीं भी मूव करें तो ये देखें A1 ही रहेगा, A1 ही रहेगा। तो ये हमने टेबल को लॉक कर दिया। अच्छा चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इंग्लिश में 70 हैं, अब साइंस में कितने हैं हसन के, इसको हम फार्मूला को कॉपी पेस्ट करेंगे, और फार्मूला में हमने कॉलम नंबर 2 सेलेक्ट किया था, हमें देखना है साइंस का कॉलम नंबर कौन सा है। ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पे एक और चीज का ख्याल रखना है, ये हसन भी एक जगह फिक्स है, तो हमें B13 जो ये कॉलम है इसको भी लॉक करना है ताकि ये भी नीचे मूव ना हो। क्योंकि देखें जैसे मैंने इसको नीचे मूव किया तो ये B14 हो गया, यहाँ पर B13 था, तो यहाँ पे B13 को आके भी हम लॉक कर देंगे। ये डिपेंड करता है डाटा किस स्टाइल में बना रहे हैं, लॉक की जरूरत है नहीं है, तो आप ये उस हिसाब से ही डाटा पेस्ट करेंगे।
मैंने इसको पेस्ट किया, ये सेम ले रहा है, डाटा ले रहा है 70 70। रीजन क्योंकि कॉलम नंबर 2 सेलेक्ट हुआ है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का जो सिलेक्ट हुआ है, इस वजह से हमें साइंस का कॉलम सेलेक्ट करना है। साइंस का कॉलम नंबर है 1 2 3 4 5। सो कॉलम नंबर 5 है, तो हम फार्मूला में जाएंगे और यहाँ से कॉलम को 5 कर देंगे। ये देखें 5 में हसन के साइंस में 64 नंबर है। अब यहाँ से आप नाम चेंज करें, ये देखें, तो ये वी लुकअप है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि वी लुकअप का पर्पस क्या है। चलें हम अब टोटल को सर्च करते हैं। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ फार्मूला। वी लुकअप, कौन सी वैल्यू देखनी है, किस वैल्यू के अगेंस्ट देखना है डाटा, इस वैल्यू के अगेंस्ट देखना है हमें। कौन से टेबल में से देखना है, इस टेबल में से हमें देखना है। और कौन सा आपको कॉलम नंबर देखना है। टेबल अगेन हम F4 प्रेस करेंगे, टेबल को लॉक करेंगे। कॉलम नंबर टोटल का है 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे और 0 प्रेस करेंगे। तो ये देखें हमारे पास टोटल का रिजल्ट भी आ गया। तो हम जब कोई भी नाम चेंज करेंगे तो वहां पर हमारे पास वी लुकअप की मदद से डिफरेंट डाटा आ जाएगा। तो इस तरह हम वी लुकअप को फार्मूले को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। याद रखें हमेशा, मैं फिर कह रहा हूं कि वी लुकअप हमेशा फॉरवर्ड वैल्यू को सर्च करता है, लेफ्ट साइड पे सर्च नहीं करता। हम डाटा के हमेशा राइट साइड पे हमेशा सर्च करता है। तो मैं क्विकली आपको एच लुकअप भी इसी तरह बता देता हूँ। वी लुकअप एक्चुअल में होता है वर्टिकल लुकअप, और एच लुकअप जो है वो है हॉरिजेंटल लुकअप। हॉरिजेंटली हम देखेंगे, अब इसी डाटा की एग्जांपल ले लेते हैं। हम यहाँ तक एक डाटा लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, ये अब सब्जेक्ट इधर आ गए और नाम इस जगह पर आ गए। यहाँ पर नाम इस जगह पे थे और सब्जेक्ट इस जगह पे थे, तो ये हॉरिजेंटल डाटा आ गया। तो सिंपल वे से हम इसको, लेट मी कॉपी दिस डाटा, ये अब एच लुकअप है, तो डाटा हमारे पास वही रहेगा। हम सब्जेक्ट इंग्लिश साइंस टोटल रख लेते हैं। यहाँ पर आकर हम करेंगे एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, ये हमारी वैल्यू है, और टेबल अरे। तो टेबल हमारे पास, हम क्योंकि ये नेम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारी सिलेक्शन यही होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम इंग्लिश सब्जेक्ट देख रहे हैं कौन सा है, ये हमने टेबल अरे सेलेक्ट की, लॉक किया, कोमा, रो इंडेक्स नंबर। अब पहले कॉलम इंडेक्स नंबर था, अब रो इंडेक्स, ये देखें अब रो इंडेक्स नंबर है। तो इसमें हम 1 2 रो नंबर 2 लेंगे, यहां पर हम 2 कोमा 0 एंटर। ठीक है जी, इसको भी हम लॉक कर लेते हैं नेम को, ताकि ये कॉपी पेस्ट में नीचे मूव ना हो। कॉपी पेस्ट, साइंस जो है वो 1 2 3 4, तो हम फार्मूला में यहाँ पर रो नंबर 4, और टोटल है, टोटल हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं किया। ठीक है, आप नेम सेलेक्ट करें, ये देखें तो वर्टिकल लुकअप और हॉरिजेंटल लुकअप। अब ये देखें कुछ लोग हैं जो मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किए, उनका NA और NA आता है। अक्सर ये बहुत इरिटेट करता है। अगर आप चाहते हो कि ये एम्प्टी आए या जीरो आए, तो हमेशा एक काम करें कि जो आप फार्मूला यूज करते हैं इसके स्टार्ट में इफ एरर का यूज करें। इफ एरर, तो ये फार्मूला आप पैक कर दें और इस फार्मूला के एंड पे आके लिखें कि अगर इस तरह का कोई भी एरर आता है तो कोमा इसको जीरो में कन्वर्ट कर दें, या आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं, जीरो में कन्वर्ट करें। ओके, आप देखें ये जीरो में कन्वर्ट हो गया इफ एरर की मदद से। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पर हमारा साइंस का कॉलम नंबर 4 था, वो हम दोबारा चेंज कर देते हैं, तो ये देखें जीरो हो गया। अगर आप चाहते हो कि नॉट एप्लीकेबल या डाटा नॉट अवेलेबल, तो आप फिर इफ एरर, अगर कोई भी एरर आता है तो जब आप कुछ लिखेंगे तो वो इन्वर्टेड कोमा में आप लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल, एंटर। तो ये देखें हमारे पास डाटा, जहां पे एरर आएगा तो वहां पर ये लिखा आ जाएगा। कुछ भी आप लिख सकते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से वी लुकअप और एच लुकअप की एग्जांपल
अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय पेज एंड कीप वाचिंग एंड लाइक एंड पेस्ट योर कमेंट। थैंक यू सो मच।